वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम हमारा स्टैंडर्ड थर्ड का जनरल नॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका है हमारा चैप्टर नंबर 21 कैपिटल्स यानी कि राजधानियाँ। ईच कंट्री हैज़ ए कैपिटल। जैसे कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ की कैपिटल के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ईच कंट्री हैज़ ए कैपिटल। हर एक कंट्री की कोई ना कोई कैपिटल होती है। द कैपिटल इज़ यूजुअली आल्सो द सीट ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। कैपिटल क्या होती है? जहाँ पे गवर्नमेंट की सीट होती है, यानी कि गवर्नमेंट का मेन आदमी वहाँ होता है। पढ़ते हैं। सबसे पहले कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। आई एम द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। माई नेम मीन्स मीटिंग प्लेस। कैनबेरा का मीन्स क्या होता है? मीटिंग प्लेस इन लोकल लैंग्वेज। वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोले तो फेस्टिवल्स इंक्लूडिंग द नेशनल फोक फेस्टिवल एंड फ्लोराइड यानी कि फ्लोरिडा फ्लावर फेस्टिवल, यानी कि वहाँ का नेशनल फोक फेस्टिवल और फ्लावर फेस्टिवल भी वहाँ पे होता है। तो वो कौन सी जगह है? कैनबेरा। और कैनबेरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। वाशिंगटन डीसी। आई वॉज नेम्ड आफ्टर जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन के बाद जो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इस जगह को नाम दिया गया वाशिंगटन डीसी। आई लाई ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर पॉटमैक रिवर। ये रिवर पॉटमैक के किनारे पे लाई करती है। द वाइट हाउस एट द होम ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। वाइट हाउस जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का घर है। इज़ आल्सो सिचुएटेड हेयर। वो भी वहीं पे है। कहाँ पे? यूएसए में, वाशिंगटन डीसी में। तो इसका नाम क्या है? वाशिंगटन डीसी। अर्लियर कॉल्ड इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। आई एम द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं इंडिया की कैपिटल हूँ। क्या? दिल्ली। आई एम ए होम टू मैनी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स लाइक इंडिया गेट, रेड फोर्ट। बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स भी वहाँ पे हैं। इंडिया गेट है, रेड फोर्ट है। आई लाई ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। यमुना नदी के किनारे पे ये स्थित है। फोर्थ वन है आई एम द कैपिटल ऑफ इटली। मैं इटली की कैपिटल हूँ। मेरा नाम क्या है? रोम। आई वॉज फाउंडेड बाय ट्विन ब्रदर्स। मैं दो ब्रदर्स के द्वारा फाउंड की गई थी, जिसका नाम था रोमुलस एंड रेम्यूस। ए म्यूजियम डेडिकेटेड टू पास्ता एंड कोलोसम। म्यूजियम किसके लिए डेडिकेट किया? पास्ता को और कोलोसम को। एंड वन ऑफ द 7 वंडर्स आर लोकेटेड हेयर। दुनिया के 7 अजूबों में से यहाँ पे एक है। कोलोसम मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पे बहुत सारे लोग सीट्स होती है, लोग बैठ के हम बहुत सारे इवेंट्स देख सकते हैं। इसी तरह का है ये बना हुआ है। तो ये कहाँ पे है? रोम में। होम ऑफ द एफिल टावर। एफिल टावर का होम, एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस में। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। आई एम द कैपिटल ऑफ फ्रांस। आई एम लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द साइन रिवर। ये साइन रिवर के किनारे है। माई डिस्टिंक्शन इज बीइंग द मोस्ट विजिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। मतलब कि मेरी सिटी क्या है? मोस्ट विजिटेड सिटी है। मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और इसको देखते हैं। आप गुड टू नो पे बात करते हैं। बीजिंग जो है वो चाइना की कैपिटल है। वॉज फॉर्मली नॉन एज पीकिंग। और उसको किस नाम से जाना जाता है? पीकिंग नाम से भी जाना जाता है। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। आई एम द कैपिटल ऑफ जापान। आई एम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी। कि मैं संसार की लार्जेस्ट सिटीज़ में से एक हूँ। आई एम लोकेटेड इन जापान मेन आइलैंड। जापान के मेन आइलैंड होन्सू में हूँ मैं। मेरा नाम है टोक्यो। आई एम इन एंशियंट टाइम्स आई वॉज नोन एज ईडो। एंशियंट टाइम में यानी कि पुराने समय में मैं ईडो नाम से जानी जाती थी। मैं क्या हूँ? टोक्यो। यानी मेरी सिटी का नाम क्या है? टोक्यो। कैपिटल है जापान की। नाउ कम टू आवर स्क्रैप बुक। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द कैपिटल्स। कैपिटल्स फाइंड करनी है। कंट्रीज यहाँ पे दी हुई है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इटली की रोम। रशिया की मॉस्को। स्पेन की मैड्रिड। जापान की टोक्यो। ऑस्ट्रिया की वियना। ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा। न्यूजीलैंड की वाशिंगटन डीसी। यूएसए की न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। हाँ, वेलिंगटन। यूएसए की वाशिंगटन डीसी। केनिया की नैरोबिया। ये वर्क आपको होमवर्क में करना है और इनको अच्छे से कैपिटल्स इनकी लर्न करनी है। कम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, फेमस रूलर्स अराउंड द वर्ल्ड। संसार में जो हमारे फेमस रूलर्स है, शासक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। रूलर्स यानी कि शासक, यानी कि जिन राजा महाराजा का शासन था और जो वहाँ पे शासक थे, पढ़ते हैं उनके बारे में। देयर हैव बीन सम ट्रूली ग्रेट रूलर्स इन हिस्ट्री। देयर रूल ब्रॉड पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी टू देयर किंगडम्स। आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री में बहुत सारे रूलर्स जो थे
उनके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उनके बारे में उनकी आपने सुना होगा कि उनकी पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, अपने राज्य के प्रति मतलब जनता में समानता लाना, प्रॉस्पेरिटी की भावना होना, स्टेबिलिटी अपने काम को लेकर, अपने राज्य को लेकर। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। ये है मुगल एम्परर अकबर। आई वॉज अ फेमस मुगल एम्परर, माई रियल नेम इज़ जलालुद्दीन मोहम्मद। इनका रियल नेम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद। पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। माई कोर्ट हैड 9 स्पेशल मिनिस्टर कॉल्ड नवरत्न। इनके कोर्ट में 9 स्पेशल मिनिस्टर है जिनको नवरत्न कहा जाता है, जिनमें आपने सुना होगा बीरबल का नाम भी प्रसिद्ध है। आई वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द पीपल। मुझे लोगों से और बहुत प्यार और सम्मान मिला। मैं कौन हूँ? अकबर। दूसरे हैं ये राजा चोला। इनके बारे में पढ़ते हैं। आई वॉज द किंग ऑफ चोला डायनेसिटी। चोला डायनेसिटी के किंग है दैट रूल द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया पे इन्होंने राज्य किया। आई एक्सपेंडेड द चोला एम्पायर इन ऑल डायरेक्शंस। इन्होंने अपना चोल संप्रदाय जो था, चोल राज्य था, वो सभी डायरेक्शंस में फैलाया। आई बिल्ड द राज राजेश्वरा टेम्पल एट तंजौर। तंजौर में राज राजेश्वरा टेम्पल भी इन्होंने बनवाया। किसने बनवाया? राजा चोला ने। आई वॉज द फ्रेंच आर्मी जनरल। ये फ्रेंच आर्मी जनरल थे। लेटर आई बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस। उसके बाद ये फ्रांस के एम्परर बन गए। आई एम वेल नोन फॉर माई आउटस्टैंडिंग लीडरशिप स्किल। ये किसके लिए जाने जाते हैं कि इनमें लीडरशिप यानी लीडर बनने की स्किल्स बहुत अच्छी है, आउटस्टैंडिंग थी। आई रूल फ्रांस चिल आई लॉस द बैटल ऑफ वाटरलू। इन्होंने तब तक फ्रांस पे राज्य किया जब तक उन्होंने वाटरलू की बैटल नहीं हारी थी। आई एम नेपोलियन। ये कौन थे? नेपोलियन। नेक्स्ट है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। आई वॉज द पावरफुल मराठा मोनार्च और छत्रपति। ये क्या थे? बहुत ही ताकतवर मराठा थे छत्रपति। माई फादर वाज शाहजी भोसले। इनके फादर का नाम शाहजी भोसले था, मदर का नाम जीजाबाई था। आई बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेवी एंड मेनी सी फोर्ट्स अलॉन्ग द कोंकण कोस्ट। जहाँ कोंकणा के किले में जहाँ ये रहते थे वहाँ पे कोंकणा कोस्ट पे इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी फोर्स अपनी बनाई थी और बहुत ही सी फोर्ट्स बनाए थे, किले बनाए थे कोंकणा कोस्ट पे। तो इनका नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज। गुड टू नो पे आते हैं। कैथरीन द ग्रेट वाज द रशियन एम्परर्स whose रीजन इज नॉन एज द गोल्डन ईरा ऑफ द रशियन एम्पायर। इनका जो राज्य था कैथरीन का, वो किस नाम से जाना जाता था? गोल्डन ईरा समय था, मतलब सोने का समय था, ऐसा माना जाता था, गोल्ड का। रशियन एम्पायर के मतलब कि रशिया का जब इनका शासन था। शी एस्टेब्लिश्ड द सोलमनी इंस्टीट्यूट, द फर्स्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन यूरोप। इन्होंने सोलमनी इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वो पहला हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट था यूरोप में वुमेन्स के लिए। अगले वाले पढ़ते हैं। ये है मालवा की महारानी। आई वॉज द क्वीन ऑफ द किंगडम ऑफ मालवा इन महाराष्ट्र। मालवा कहाँ पे? महाराष्ट्र में, मतलब मालवा महाराष्ट्र में। आई वॉज मैरिड इन द रेस्पेक्टेड होलकर कम्युनिटी। ये किस में इनकी शादी हुई? होलकर कम्युनिटी में। आई वॉज इंट्रोड्यूस टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट बाय माई फादर इन लॉ एंड आफ्टर माई हस्बैंड डेथ। मतलब इनके ससुर की और इनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद इन्होंने जितने भी राज्य के कामकाज थे वो इन्होंने संभाले। इनका नाम था महारानी अहिल्याबाई होलकर। नेक्स्ट है आई एम द किंग ऑफ एंशियंट ग्रीक। ये एंशियंट ग्रीक के किंग थे, ग्रीस के किंग थे। आई हैव नेवर लॉस्ट द बैटल इन माई लाइफ टाइम। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कोई भी लड़ाई नहीं हारी। आई डिफीटेड द ब्रेव किंग पोरस। पोरस को भी इन्होंने हरा दिया था ऑफ इंडिया। द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट नेम्ड आफ्टर मी। अलेक्जेंड्रिया सिटी का नाम इनके बाद ही दिया गया। इनका नाम था अलेक्जेंडर द। कम टू आवर स्क्रैप बुक। यहाँ पे फेमस रूलर्स बताए गए हैं। देखिए आपको यहाँ पे एम्परर अशोका की पिक्चर लगानी है, यहाँ पे रजिया सुल्तान की, उनकी यहाँ पे 3 क्वालिटीज़ लिखी है मैंने, और आप उनके बारे में 2 लाइन्स भी यहाँ लिख सकते हैं। अशोका बहुत बहादुर थे, कॉन्फिडेंस थे, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल थे। रजिया सुल्तान में ब्रेव थी, बहादुर थी, वैरियर थी, लड़ाकू थी, मतलब लड़ाई में जंग जीतने वाली इतनी साहसी वुमेन थी। वेरी वाइज, एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, और अपने राज्य चलाने में भी बहुत अच्छी थी। ये वर्क आप लोगों को सभी को होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।